दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर, कर्नाटक में बंद के कारण 44 फ्लाइट रद्द, प्रदर्शनकारियों ने की एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश, धारा 144 की गई लागू। दरअसल तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के विरोध में कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद बुलाया गया। इस बंद को कन्नड़ संगठनों के एक प्रमुख संगठन कन्नड़ ओकुटा की ओर से बुलाया गया। राज्य में बंद का असर भी देखने को मिला। शुक्रवार को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कम से कम 44 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। बंद की वजह से कई शहरों में लोगों का जनजीवन भी प्रभावित है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बुलाए गए बंद को बेंगलुरु और राज्य के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त समर्थन मिला है। यही वजह है कि राज्य के इस हिस्से में जनजीवन ज्यादा प्रभावित हुआ है। बेंगलुरु शहर, मांड्या, मैसूरू, चामराजनगर, रामनगर और हसन जिलों में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। इन शहरों में स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन, ट्रेन की पटरियों पर कर दिया चक्का जाम, 90 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। दरअसल पंजाब में किसान मजदूर संगठनों का रेल रोको आंदोलन आज भी जारी है। पंजाब भर में किसान रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से लगभग 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने से पंजाब से चंडीगढ़, दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर, लुधियाना से मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, जालंधर सहित अन्य कई रूट पूरे तरीके से ठपे हैं। वहीं ट्रेनों का चक्का जाम होने की वजह से सैकड़ों यात्री पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार करीब 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उनकी मांग है कि उत्तर भारत में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज दिया जाए। इसके अलावा सभी फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और कर्ज माफी के अलावा किसानों की अन्य कई मांगे हैं। किसान नेता गुरबचन सिंह ने अमृतसर में कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी उन किसानों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, महिला आरक्षण बिल को बताया जुमला। बोले यदि संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी का समर्थन करना होगा। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक मात्र जुमला है, क्योंकि बीजेपी सोचती है कि लोगों से वोट देंगे और कुछ समय के बाद पार्टी द्वारा किए गए वादों को भूल जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि यह विधेयक वर्ष 2034 तक भी लागू नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने संसद में भी कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक के भीतर ओबीसी को कोटा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों को तबाह कर रही है और अमीरों को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 5% लोगों के पास देश की 62% संपत्ति है, जबकि 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति है। उन्होंने बीजेपी पर संविधान को नष्ट करने और उसके स्थान पर दूसरा संविधान लागू करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी का समर्थन करना होगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की चिट्ठी हो गई वायरल, कहा है गणपति महाराज कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाकर हम पर उपकार कीजिए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अब मतदाताओं के साथ साथ भगवान से भी याचना कर रहे हैं। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए छिंदवाड़ा में गणेश जी को अर्जी लगाई गई है। अर्जी में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश की खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि के लिए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर हम पर उपकार कीजिए। उनकी यह अर्जी का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के श्री गणेश पंडाल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए अर्जी लगाई है। कांग्रेस नेता की अर्जी की चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए आरजेडी ने खुलकर कर दी मांगा। कहा अगला प्रधानमंत्री बिहार से हो, नीतीश कुमार में है सारे गुण। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में महागठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री पद के लिए सारे गुण दिखते हैं। कई बार नीतीश कुमार के समर्थन में नारे भी लग चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है। अब शुक्रवार को एक बार फिर आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दिया है कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, आरजेडी यही चाहती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हर बिहारी चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। पहले राष्ट्रपति देश के बिहार से ही बने थे, अब प्रधानमंत्री भी बिहार से बने। ये आरजेडी समेत पूरा बिहार चाहता है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की शाम फुलवारी शरीफ दरगाह पहुंचे थे।
मौलवी ने उनके प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी थी। इस पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, पूरा बिहार यही चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं। इस पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे, डर से बीजेपी अफवाह उड़ा रही है। आपको बता दें कि आरजेडी ने खुलकर नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी है। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी पर जमकर बरसे जयराम रमेश, बोले केंद्र सरकार ने युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा और सपनों को कुचल दिया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के युवाओं की आशाओं और सपनों को कुचल दिया है और इससे आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आत्महत्याओं पर जानकारी छिपाने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा में हेरफेर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विनाशकारी आर्थिक नीतियों ने वास्तव में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को कम कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार का अगला कदम युवाओं के आत्महत्या दर को छिपाने के लिए 2020 के लिए एनसीआरबी डेटा में हेरफेर करना है। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने आनंद विहार टर्मिनल पर राहुल गांधी की हालिया बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षित युवा, जिनमें इंजीनियरिंग डिग्री वाले लोग भी शामिल थे, औपचारिक रोजगार पाने में असमर्थ हैं और उन्हें अनिश्चित अनौपचारिक नौकरियां करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के युवाओं की आशाओं और सपनों को कुचल दिया है और इससे आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। और बड़ी खबर, भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को दे दी बड़ी सौगात, बेहतर काम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने थपथपाई पीठ। दरअसल छत्तीसगढ़ में कृषक से श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने इस सम्मेलन में लोगों को कई मुद्दों पर संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। न्याय योजनाओं के चलते बीते 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ आम जनता को मिल रहा है। सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना में 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 1500 रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले नीतीश कुमार को बीजेपी ने बनाया है, मुख्यमंत्री पद के लिए रहे एहसानमंद। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए छिपा हुआ एजेंडा चलाया जा रहा है, देश इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है, उनकी राजनीति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने वाली है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओबीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए दुआएं करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो मजार पर जाएं या फिर हज करने चले जाएं, अब कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार व्याकुल भारत हैं, वो हीरो से जीरो हो गए हैं, वो अपने पैर पर कभी भी खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब तो उनके पास कुछ पूंजी भी नहीं बची। बीजेपी का एहसान है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, ये बीजेपी का उन पर एहसान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा से बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में और भी सांसदों पर दांव लगा सकती है बीजेपी, तीसरी लिस्ट के लिए कई नामों पर हो रही चर्चा। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ और सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है। बीजेपी तीसरी लिस्ट में इन नामों की घोषणा कर सकती है। 1 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर रहेंगे। खबरें हैं कि इस दौरान वो तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। इस बार जिन सांसदों को मैदान में उतारने की चर्चा है उनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। पार्टी सिंधिया को शिवपुरी से लड़वा सकती है। सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया स्वास्थ्य कारणों से शिवपुरी से नहीं लड़ना चाहती, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से उतारा जा सकता है। सिंधिया के अलावा सुधीर गुप्ता, वीरेंद्र कुमार और रोडमल नागर के नाम की भी चर्चा हो रही है।
और ये बड़ी खबर है, अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरे, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों से होगा विपक्ष पर जोरदार वार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही चुनावी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले अपने दौरे में प्रधानमंत्री कुल 4 राज्यों का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा। इसके अलावा 5 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में 33 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और अब उनका 34वां दौरा होगा। सितंबर के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दौरे मध्य प्रदेश के हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बीना आए थे, उसके बाद एक दिन पहले ही भोपाल आए थे। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे 2 अक्टूबर से फिर से शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 4 राज्यों का दौरा करेंगे। और ये बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देखना चाहती है। 9 साल में बदल गया देश। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 साल में देश ने कई क्षेत्रों में उपलब्धि पाई है। 75 साल के सफर में देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर देश में एक पार्टी की सरकार जाती है तो दूसरी पार्टी की सरकार आती भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बदल दिया है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। उन्होंने कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देखना और सुनना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने 75 सालों का सफर पूरा कर लिया है। पिछले 75 सालों में हमने हर क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में सफल रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।